मध्य प्रदेश की सियासत में दशकों से सत्यम शिवम सुंदरम की पटकथा इसी उज्जैन से लिखी गई। यही वो जगह है जहां पर परिवर्तन रैली का आगाज करके उमा भारती ने 10 सालों के दिग्विजय सिंह शासन को ध्वस्त किया था और फिर बनी थी मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान ने भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ाया था और उसके बाद दिलचस्प ये रहा जब 2018 में प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस के कमलनाथ ने इसी जगह से चुनावी शंखनाद किया था। 2023 की राजनीति अब परवान चढ़ रही है। शिवराज कमलनाथ एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे को पटखनी देने के दावे कर रहे हैं, लेकिन महाकाल की नगरी में आशीर्वाद ईश्वर का किसको मिलेगा, यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं, आज इसी बात की होगी बड़ी पड़ताल। महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद माना जाता है जीवन के हर पाप दूर हो जाते हैं, और किस तरह से यहाँ की महत्ता बताएं। महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमोस्तुते। जो काल के भी ऊपर है वो है महाकाल। बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से ही सप्त जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बाबा महाकाल यहाँ पर विराजमान है। दक्षिण मुखी भगवान का स्वरूप है। नाभि चक्र पे विराजमान है, मणिपुर चक्र पे विराजमान है। यस पिंडे तत् ब्रह्मांड की गणना यहाँ की गई है। इसलिए बाबा महाकाल का जो दरबार है वो 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख दरबार है, क्योंकि यहाँ प्रातः काल से लगाकर सायंकाल तक जीवन के लय और विलय की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। प्रातः काल बाबा की जो भस्म आरती होती है वह भस्म आरती 2.5 किलो की जो भस्म होती है। हमारा जीवन का ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम 2.5 किलो के लगभग होते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो राख भी 2.5 किलो की पोटली बन जाती है। तो वही 2.5 किलो की पोटली से भगवान महाकाल के ऊपर भस्म चढ़ाई जाती है और 5 मंत्रों से अभिमंत्रित होकर वो भस्म चढ़ाई जाती है। दूर दूर से महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि महादेव उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। महाराष्ट्र से आए हुए ऐसे ही लोगों से बातचीत करते हैं। दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ जी। क्या मान्यता है, महाकाल के दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून लगा। और जो भी मनोकामना जो मन में थी महाकाल को हमने बता दिया और निश्चित रूप से महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, हमारा विश्वास है। पहले में अब में क्या बदलाव आपको दिखाई देता है? वो मोदी ने सब किया ना, वो पहले था नहीं था ऐसा। महाकाल के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से आए हुए लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दर्शन हो गए? हाँ, बहुत अच्छे से हो गए। अच्छा, मजा आया? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो हमको आज बहुत अच्छा लगा और यहाँ की इतना सुकून मिला है ना। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, हर हर महादेव। अच्छा लगा आपको भी? बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर के लिए अच्छा मांग रहे थे और महाकाल जरूर वो पूरा करेंगे। महाकाल पूरा करेंगे। दर्शन हो गए? हमें पूरा फुल विश्वास है कि वो जरूर पूरा करेंगे। यहाँ पर परिसर की जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं उससे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। उज्जैन में भक्ति का भाव भरा हुआ है और इस बार के चुनाव में धर्म का मुद्दा भी गूंज रहा है। बीजेपी तो अपने हर चुनाव में धर्म की ध्वजा लहराती है, मगर इस बार कांग्रेस भी चुनावों में धर्म को धारण किए हुए है। महाकाल की नगरी उज्जैन, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु हर रोज आते हैं और यहाँ पर दर्शन प्राप्त करके जीवन में सुख समृद्धि शांति की कामना करते हैं। तो उसी तरह से नेताओं की भी यहाँ पर लंबी कतारें लगी रहती हैं। महाकाल का आशीर्वाद इस बार के चुनाव में किसको मिलेगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। क्या है इस धर्म की नगरी के चुनावी समीकरण, वो आपको बताएंगे। मगर ये जान लीजिए कि इस महाकाल मंदिर और उज्जैन की कीर्ति कहां तक फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन पृथ्वी के केंद्र में है। यहाँ से पूर्व से पश्चिम जाने वाली कर्क रेखा गुजरती है। वहीं उत्तर में शून्य रेखा जो सुमेरु से लंका तक जाती है वो भी यहीं से गुजरती है। ज्योतिष के ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि में इस नगरी को पृथ्वी के नाभि स्थल पर स्थित बताया गया है। ज्योतिष के लिहाज से उज्जैन बेहद महत्वपूर्ण है।
महाकाल का शिखर आप देख रहे हैं। दुनिया में जब समय की गणना के लिए ग्रीनविच टाइम से जिस वक्त समय की गणना नहीं की जाती थी, उस वक्त के बारे में हिंदुस्तान में ये प्रचलित है कि भारतीय खगोल शास्त्री ऐसा मानते हैं कि साल में एक दिन ऐसा होता है जब सूर्य बिल्कुल ऊपर आता है, बिल्कुल टॉप पर, और समय की गणना का पता यहां से चला था। इसके पीछे भी कई वैज्ञानिक आधार हैं। तो किसका समय बनाएगा उज्जैन और किसके समय पर संदेह जताएगा उज्जैन? सवाल बना हुआ है। मगर जॉय ई बाइक की टीम ने धर्म में लिपटे हुए उज्जैन की सियासत का सिरा थामा तो मालूम चला कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण करके और मंदिर को भव्य बनाकर बीजेपी ने यहां बढ़त बना ली है। महाकाल लोक का प्रथम चरण पूरा हो चुका है, वो लोकार्पित भी हो चुका है, लेकिन द्वितीय चरण का कामकाज इस वक्त जोरों पर है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भव्य गेट, यहाँ पर दरवाजा बनाया गया है और यहाँ से अंदर तक बहुत सारे छोटी छोटी ऐसे मंदिर होंगे, अलग अलग भगवान जी की मूर्तियां वहां पर लगाई जाएंगी। उसको लेकर कामकाज काफी तेजी से इस परिसर में आगे बढ़ रहा है ताकि भविष्य में जब यहाँ पर भक्त आए तो यहाँ की भव्यता और दिव्यता उन्हें आत्ममुग्ध कर दे, मंत्रमुग्ध कर दे। इसमें कोई शको शुबा कहाँ है कि जब चुनाव आते हैं हमारे देश के नेता धर्म वाला दांव जरूर आजमाते हैं। अब जब धर्म पर नेताओं की धड़कनें तेज हैं, तो समझना होगा कि मतदाता के मन में क्या है। उज्जैन के वासी किसके अभिलाषी? तो कांग्रेस और बीजेपी में आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही एक जल जाए, एक ही सत्ता के पास इतनी पावर हो कि सब कुछ उसके हिसाब से मैनेज हो रहा है। बदलाव होना जरूरी है। जरूरी है क्यों? महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है, ध्यान नहीं दे रहे। बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा महंगाई नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि सनातनी होना जरूरी है, जो कि बीजेपी है और बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी आएगी। निश्चित तौर पर ये सरकार जा रही है, क्योंकि हम जैसे युवा आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं, हम अपना अस्तित्व टटोल रहे हैं इस प्रदेश के अंदर। उज्जैन में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। हाँ, किया है। हाँ किया है, और चेतन यादव जी जीतेंगे इस बार। चेतन यादव जी निकलेंगे। हाँ बिल्कुल। और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। और भ्रष्टाचार में आगे भाजपा इस बार। शिवराज सरकार कुछ लोगों को भा रही है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शिवराज सरकार इस बार मध्य प्रदेश से जा रही है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जितना इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर इतना बढ़िया डेवलपमेंट किया हो। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? बीजेपी। क्यों? काम अच्छा कर रही है। कांग्रेस आने चाहिए अब। मध्य प्रदेश में महिलाओं का मुद्दा सबसे बड़ा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की सरकार अपनी तमाम योजनाओं से महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के वायदे भी महिलाओं को आकर्षित करते हैं। मगर इन सब के बीच उन महिलाओं की बात कर लें जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगी। आप लोगों के लिए अच्छा लीडर कौन है? मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी से अच्छा कोई है ही नहीं। हमारी सिटी अभी एजुकेशन में बहुत अच्छी है, बट हम चाहते हैं कि बाकी लोग एजुकेशन के लिए कहीं और नहीं जाए। लीडर सबसे अच्छा कौन सा लगता है? मोदी जी और योगी जी। मोदी और योगी जी। हाँ। और मामा जी यहाँ के शिवराज जी? जी मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शिवराज जी। अच्छा काम कर रहे हैं। और कमलनाथ जी? जी अभी तो सरकार बनेगी उस हिसाब से बताएंगे। किसकी बन रही है? मैम जहाँ तक लग रहा है शिवराज सिंह चौहान की बन रही है। क्यों, किस मुद्दे पर? क्योंकि समाज में जो उन्होंने काम किया है वो अभी तक तो कांग्रेस ने नहीं किया। रोजगार के लिए भी ये तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जो यंग वोटर्स हैं, लड़कियां, वो ज्यादातर यहाँ पर बीजेपी के पक्ष की बात कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत का लब्बो लुआब तो यही कहता है कि हो सकता है कि यहाँ फाइट तगड़ी हो, मगर पलड़ा बीजेपी का भारी दिखता है। सबसे खास बात यह है कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को उनके अकाउंट में सीधे पैसे भेजना शिवराज सिंह सरकार को बढ़त दे रहा है। गांवों में महिलाएं मुफ्त अनाज और अकाउंट में 1200 महीने मिलने से खुश हैं। नया खेड़ी गांव में आ चुके हैं उज्जैन की महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। इलाके में विकास हुआ है, कामकाज आप लोगों के हुआ है।
क्या काम हुआ है? मंदिरों में पैसे भी दिए, दान भी किया, सब कुछ किया मोहन यादव। आप लोगों को शिवराज जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? पैसे हाँ, आ रहे हैं खाते में? आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? अभी 1000 मिल रहे थे, अब 1250 हो गए। अभी 1250 हो गए। हाँ। तो इंतजार रहता है, क्या करती हैं उन पैसों का आप? अभी रखते हैं मैडम बैंक में। बैंक में रखती हैं? अच्छा, ये बताइए आपको आते हैं 1250 रुपए? नहीं आवे भाई मार तो कहीं भी। क्यों नहीं आपको मिल रहा है? 600 मिल रही है मार तो विद्वाना बस आ ही रहे हैं सर। यही आ रहे हैं। हाँ। पैसा मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। कितना पैसा मिल रहा है? 1250 हो गए। 1250 मिल रहा है आपको? हाँ हमको मिल रहा है। और मुफ्त में अनाज? हाँ। और ये कमलनाथ जी की सरकार वादा कर रही है इतना बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा का, वो जो कांग्रेस वाली है हाथ का पंजा, वो की तो नहीं मालूम मैडम हमको। आपको किसका कुछ भी मालूम नहीं है? करे, हमको तो इनका है विश्वास। इन्हीं का विश्वास है बस। ये अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ अच्छा कर रहे हैं। जॉय बाइक की टीम पूरे उज्जैन में घूमी, मगर जहां भी हमने महिलाओं से बात की, हमें यही मालूम चला कि महिलाएं अपने अकाउंट में पैसा पाने से खुश हैं और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की बातें करती हैं। महिलाओं को पहले 1000 रुपए नहीं मिलते थे, तो अब मिल रहा है, तो महिलाओं को मतलब वो तो सहायता। खाते में आ रहा है 1000 रुपए? मेरा तो लाडली बहना नहीं हुआ, पर हमारे परिवार में इन सबका सदस्य का भी नहीं हुआ है। हाँ, क्यों? वो मतलब कागज में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। अच्छा, गड़बड़ भी हो रही, मतलब मिल जाएगा ना कागज ठीक करने के बाद? अभी तो चुनाव बाद ही है, अभी तो के बाद। हाँ। लेकिन कौन पसंद आ रहा है? अभी तो वाजपेयी है। भाजपा पसंद आ रही है लाडली बहना योजना से। भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत विकास भी हुआ है और बहुत अच्छा चला भी रहे हैं। बहुत अच्छा काम भी किया, उन्होंने सबको मदद भी की है। पैसा मतदाता को सीधे प्रभावित कर रहा है, मगर उज्जैन में धर्म का मुद्दा भी है। इसीलिए समझना जरूरी है कि उज्जैन में हिंदू आबादी 86.48% है, मुस्लिमों की जनसंख्या 11.73% है, जैन 1.24% है, ईसाई 0.23% है। बात करें पिछले चुनाव की तो 2018 में उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। 3 सीटें बीजेपी के हिस्से आई थी। बीजेपी ने जो सीटें जीती थी उनमें 1 सीट उज्जैन दक्षिण की भी थी। उज्जैन दक्षिण से बीजेपी ने एक बार फिर मोहन यादव को मैदान में उतारा है, जो कि सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं। मोहन यादव को यकीन है कि इस बार भी उनकी जीत तय है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सूबे में बहुत सारे काम किए हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उज्जैन दक्षिण से उम्मीदवार और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। जोरदार तरीके से अभी से साफा और मालाएं पहनाई जा रही हैं। जीत फिर से मिलेगी क्या यहाँ से? देखिए, जनता का जिस प्रकार से प्रेम दिख रहा है, लगातार सेवा कर रहे हैं, मुझे लगता है निश्चित रूप से अब की बार हमारी दोनों बार के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। दोनों बार के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर अगर 2 काम मैं चाहूं कि गिनाना चाहें, क्या बताएंगे? प्रदेश के लिए क्या किया है? देखिए, उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते से नई शिक्षा नीति हमने लागू की है, जो देश में सबसे पहले उच्च शिक्षा नीति लागू की है। दूसरी, कोविड की चुनौती के बावजूद भी हमने जनरल प्रमोशन नहीं दिया है, बाकायदा एग्जाम करे, भले ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है और कोविड के बावजूद भी सफलतापूर्वक 3 साल की हमारी नई शिक्षा नीति लागू करते हुए विभिन्न प्रकार की ग्रेडिंग में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय सबकी नए ग्रेड में बहुत अच्छी पोजीशन बनी। मुझे इस बात का संतोष है। उच्च शिक्षा विभाग देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से मध्य प्रदेश सम्मिलित हुआ है। मगर कांग्रेस महाकाल और मतदाता दोनों से प्रार्थना कर रही है और जीत की उम्मीदें पाले बैठी है। कांग्रेस को भरोसा है कि महिलाओं पर अत्याचार के मसले पर वो उज्जैन में बीजेपी को मात देने में कामयाब हो जाएगी। उज्जैन दक्षिण से लगातार पूरा जोर लगा रही है कांग्रेस पार्टी इसको जीतने के लिए। हमारे साथ उम्मीदवार चेतन नारायण यादव जी मौजूद हैं। अलग अलग हिस्सों में जाकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जीत मिलेगी क्या? जय श्री महाकाल। जीत तो मिल चुकी है। मिल चुकी है? जी हाँ, जीत इस तरह से मिल गई है कि जो उज्जैन शहर में एक बेटी का बलात्कार हुआ, उसके बाद इन दोनों लोगों ने नहीं कुछ कहा। दोनों जनप्रतिनिधियों ने कहा, उत्तर के विधायक और दक्षिण के भी विधायक, तो जनता उसके लिए जमीन पर आ चुकी है। समर्थन आप देख रहे हैं। सब लोगों ने ये तय कर लिया है कि बेरोजगार जो युवा साथी हैं
उन सब साथियों को रोजगार दिलाना है तो उसकी जीत लोगों ने तय करके हमारे साथ, आप देखिए सारे युवा साथ में खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से महाकाल मंदिर में जैसे हमारे सप्त ऋषियों ने कमल के फूल का रिजेक्शन किया और आंधी चली तो वो जमीन पर आकर बैठ गए, उस कमल के फूल पे नहीं बैठे, तो वहां से भ्रष्टाचार की एक नई किताब खुली। तो रिजेक्शन इन लोगों का हो चुका और समर्थन हमारी पार्टी को मिल चुका है और निश्चित रूप से आप मानिए कि 3 तारीख को कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस की उम्मीदें कितनी खरी होंगी ये तो समय बताएगा, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी को यहाँ आरएसएस कार्यकर्ताओं का भी सहयोग है और उज्जैन में आरएसएस की जड़ें मजबूत हैं। उज्जैन बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति की प्रयोगशाला भले ही अब बना हो, लेकिन वहां से नाते की कहानी काफी ज्यादा पुरानी है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस की पहली शाखा महाकाल मंदिर में साल 1936 में लगी थी। महाकाल के मोहल्ले में चुनावी शोर है, सबके अपने दावे अपने दांव हैं, मगर उज्जैन पर कौन करेगा अधिकार और किसके हिस्से आएगी हार, ये देखना होगा दिलचस्प। उज्जैन में आस्था की राह में सियासत के मोड़ की कमी नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उज्जैन रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग आते हैं, महाकाल के दरबार में जाकर हाजिरी लगाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं। लेकिन जिस तरह की राजनीति यहाँ पर आगे चल रही है, महाकाल का आशीर्वाद किसको मिलता है? जनता विकास के मुद्दे पर करेगी वोट या फिर हिंदुत्व का तड़का लगाने में यहाँ पर पार्टियां हो जाएंगी कामयाब? इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर।